अब जो नेक्स्ट जो आज की शुरुआत हम लोगों ने करी थी कि री रजिस्ट्रेशन के बारे में, तो री रजिस्ट्रेशन का जो अभी स्क्रीन पे भी हम लोगों ने जो डिस्प्ले करा हुआ है, री रजिस्ट्रेशन का पोर्टल ऑलरेडी जनवरी 2025 सत्र का यूनिवर्सिटी ने ओपन कर दिया है। सबसे पहले मुझे लगता है कि हम सभी को ये समझने की ज़रूरत है कि री रजिस्ट्रेशन होता क्या है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि जो हमारे जो फ्रेश स्टूडेंट जब फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेते हैं तो उनको लगता है कि हम एग्ज़ाम नहीं दे पाए या असाइनमेंट नहीं जमा कर पाए तो फर्स्ट ईयर में दोबारा से हमें रजिस्ट्रेशन लेना है। जी जी जी, तो बिल्कुल। मुझे लगता है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है जो आप सभी लोगों को समझने की ज़रूरत है कि री रजिस्ट्रेशन क्या होता है। अगर सपोज करिए किसी भी विद्यार्थी ने शिक्षार्थी ने अगर जनवरी 2024 में या उसके पहले सत्रों में फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में एडमिशन लिया है और वो प्रोग्राम 3 इयर्स या 4 इयर्स का है, तो बेसिकली जो नेक्स्ट ईयर ऑफ एडमिशन इज़ नोन एज री रजिस्ट्रेशन। इसमें जिस तरह फर्स्ट ईयर की आप प्रोग्राम फ़ीस देते हैं तो वैसे ही सेकेंड ईयर की इसमें री रजिस्ट्रेशन में प्रोग्राम फ़ीस आपको ये ऑनलाइन पोर्टल जो वेबसाइट इस समय स्क्रीन पे भी दिखाई पड़ रहा, इसमें जाके आप लोगों को यहाँ पर अपना रोल नंबर सब डिटेल्स डालते हुए फ़ी का पेमेंट करना होगा। और मेनली ये यूजी प्रोग्राम जो हमारे हैं जैसे बीए प्रोग्राम, बीकॉम प्रोग्राम, बीएससी प्रोग्राम, बीएसडब्ल्यू प्रोग्राम, टूरिज्म स्टडीज़, या जो पीजी प्रोग्राम है जैसे एमए हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो या एमएससी, तो इस तरह के जो प्रोग्राम्स हैं या जो सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम है जैसे बीसीए है, एमसीए है जी। तो बेसिकली इन सभी प्रोग्राम्स में आपको नेक्स्ट सेमेस्टर की या नेक्स्ट ईयर की फ़ीस को जमा करना होता है। बेसिक परिप्रेक्ष्य ये है री रजिस्ट्रेशन का कि आप लोग टाइम से अपना उस ईयर में या सेमेस्टर में नेक्स्ट सेमेस्टर जो है उसमें रजिस्ट्रेशन करा लें, जिससे कि जो अदर सपोर्ट सर्विसेज हैं चाहे वो स्टडी मटेरियल हो, काउंसलिंग क्लासेज हो, ये आपके टाइम से शुरू हो पाए। तो इसमें जनवरी 2025 सत्र के लिए री रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी पोर्टल ओपन हो चुका है। तो मेरा सभी शिक्षार्थी जिन्होंने प्रीवियसली फर्स्ट ईयर में या सेकेंड ईयर में एडमिशन लिया है और जो उस प्रोग्राम में थर्ड ईयर है या जो मास्टर डिग्री के फर्स्ट ईयर के हैं या सेमेस्टर वाइज है, वो लोग अपना नेक्स्ट सेमेस्टर या ईयर के लिए अपना री रजिस्ट्रेशन करा लें। जी, और अगर आप री रजिस्ट्रेशन की आपने इतनी विस्तार से बता दी, फिर भी स्टूडेंट कई बार पूछते हैं क्या री रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक है, क्या हम ये नहीं कराएंगे तो हमारा नुकसान क्या होगा? तो ये भी एक बात। जी जी, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपने रेज करा और मुझे लगता है शिक्षार्थियों के पॉइंट से भी बहुत महत्वपूर्ण है। जो बेसिकली री रजिस्ट्रेशन की जो बेसिक प्रक्रिया है अगर आप नहीं कराएंगे तो आपका, क्योंकि जैसा डॉक्टर श्वेता ने शुरू में भी बताया कि यूनिवर्सिटी साल में 2 बार एडमिशन भी करती है और साल में 2 बार री रजिस्ट्रेशन भी करती है, तो आपका ये जो 6 मंथ का लॉस होगा उस प्रोग्राम का, अगर कोई प्रोग्राम की सपोज करिए ड्यूरेशन 3 इयर्स है तो वो 3.5 ईयर्स आपकी बढ़ जाएगी अगर आप री रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे। इसमें इस तरह से इसको समझने की ज़रूरत है कि हर प्रोग्राम की एक मिनिमम ड्यूरेशन और एक मैक्सिमम ड्यूरेशन है। तो मिनिमम ड्यूरेशन जैसे मास्टर डिग्री प्रोग्राम अगर एमए हिस्ट्री है तो 2 इयर्स है, मैक्सिमम 4 इयर्स है। तो अगर आप टाइम से अपना री रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे तो उस केस में जो सेकेंड ईयर के पेपर हैं, जैसे फर्स्ट ईयर आपने सपोज करिए जनवरी 2024 में लिया, तो दिसंबर में अगर आप फर्स्ट ईयर के पेपर दिसंबर 2024 में होंगे और अगर आप जनवरी 25 सत्र में री रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं, सपोज करिए 6 महीने का गैप कर देते हैं, तो सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम जो आपके ओरिजिनली शेड्यूल थे 2025 दिसंबर में, वो 6 महीना बढ़ के फिर जून 2026 में होंगे। तो मुझे लगता है इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। दूसरा, यूनिवर्सिटी क्योंकि बहुत ही फ्लेक्सिबल सिस्टम को फॉलो करती है जी, तो यहाँ पर री रजिस्ट्रेशन सभी लोगों को टाइम से करा लेना चाहिए, चाहे पेपर आप कभी भी दें। उससे आपके पास ये फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी कि एग्जामिनेशन देने के लिए अगर आप को लगता है कि पेपर में कुछ हम डिले कर सकते हैं, प्रिपेयर नहीं हो पा रहे हैं, तो उस केस में आप डिले कर सकते हैं। लेकिन मेरी सभी लोगों को, आप लोगों को एडवाइस है कि री रजिस्ट्रेशन ज़रूर कराएं, जिससे कि टाइम से आपको स्टडी मटेरियल और अदर सपोर्ट सर्विसेज मिल पाए। इसके साथ साथ
ये भी है कि कई सब जो नेक्स्ट ईयर में जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स रहते हैं उनको चूज करने का भी अधिकार हमारी जो विद्यार्थियों को मिलता है इस री रजिस्ट्रेशन के माध्यम से, है ना जी जी अमित जी? बिल्कुल।